हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। मैं राहुल। तो मैं लेकर आया हूँ एसएससी रीजनिंग सिलॉजिज्म का एक शॉर्ट वीडियो। देखो, शॉर्ट वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपको कहीं भी रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आता है तो उसके ऊपर उसका डायरेक्शन दिया होता है, और उस डायरेक्शन में हमें बोला क्या होता है कि आपको बताना है कि ये जो गिवन क्वेश्चन है वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब कभी कभी लिखा होता है लॉजिकली फॉलो कर रहा है, उसको आपको टिक लगाना है, या फिर जो डेफिनेटली फॉलो है उसको टिक लगाना है, या फिर लॉजिकली डज नॉट फॉलो है उसे आपको क्या करना है, आंसर देना है, या डेफिनेटली डज नॉट फॉलो है उसे आंसर देना। तो मैंने यहाँ पे ये 4-5 चीजें लिखी हैं ऊपर। देखो, लॉजिकली फॉलोज या फिर फॉलोज या फिर डेफिनेटली फॉलोज, ये तीनों एक ही बात है, ठीक है, ये सेम है, ठीक है। डेफिनेटली फॉलोज हो गया, या फिर लॉजिकली फॉलोज, या फिर अकेला फॉलोज लिखा होगा, तो तीनों क्या है, सेम ही थिंग है। देखो, उसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। ये एक स्टेटमेंट मैंने ड्रॉ किया और नीचे कंक्लूजन दी है। सम सी आर बी। देखो, बी और सी में सम का रिलेशन दिख रहा है, ठीक है। देखो, ये सी है और ये बी, इन दोनों के सर्कल कट हो रहे हैं, तो सम बी आर सी के ट्रू है। तो ट्रू का मतलब क्या होता है, लॉजिकली फॉलोज। लॉजिकली फॉलोज बोल सकते हो उसको, अकेला फॉलोज भी बोल सकते हो और डेफिनेटली फॉलोज भी बोल सकते हो। तो ये 3 चीजें हो गई। अब देखो, सम ए आर सी। देखो, सम ए आर सी का डायग्राम कैसे बनना चाहिए। सम ए आर सी का डायग्राम ऐसा बनना चाहिए। ऊपर तो ऐसा डायग्राम नहीं दिख रहा, दोनों के सर्कल दूर दूर है, तो मैं क्या बोलूंगा, वैसे डाउटफुल बोलूंगा। डाउटफुल बोलूंगा ना, जो भी डाउटफुल केस रहता है या कांट से वाला केस रहता है, वो क्या होता है, गलत होता है। तो उस गलत को हम किसके अंदर लेते हैं, लॉजिकली डज नॉट फॉलो या फिर डज नॉट फॉलो, वो ये वाले टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। कहीं भी आपको अगर एग्जाम में ऐसा बोला होगा कि आपको ऐसा वाला आंसर पिक करना है जो कि लॉजिकली डज नॉट फॉलो होना चाहिए, तो आपको वहां पे ये ट्रू वाले नहीं लगाने हैं, आपको वहां पे ये वाला जो रहेगा जो कि लॉजिकली फॉलो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। जो डाउटफुल केस होगा वो आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, ये जो है सेकंड नंबर वाला, ये इसका एग्जाम्पल है सेकंड वाले का, लॉजिकली डज नॉट फॉलो या फिर डज नॉट फॉलो, सेम ही बात है, ठीक है। नंबर थर्ड पे क्या आता है, ये जो चीज है डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। अब देखो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो का मतलब क्या है। देखो, ये स्टेटमेंट चेक, ये कंक्लूजन वाला देखो, चेक करो क्या है। नो ए इज बी बोल रहा है, तो नो ए इज बी का डायग्राम कैसे रहता है, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब अपना स्टेटमेंट चेक करो, वहां पे मुझे पूरा का पूरा पता है कि सारा का सारा ए जो है वो हमेशा बी रहेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे नो बोल रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा है। तो ऐसे वाले जो कंक्लूजन रहते हैं जो कि स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, ठीक है। तो ये जो थर्ड नंबर वाला है वो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में आता है। डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में वही वाले आएंगे जो कि आपको स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा है। कैसे कर रहा है, देखो, यहाँ पे बोल रहा है नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं, और मुझे पता है यहाँ पे पूरा का पूरा ए जो है वो बी है। ये जो होती है वो 100% ट्रू रहती है डायग्राम, तो हमें इसको कभी भी क्या करना है, वो नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, ये ऐसी रहेगी, हमें सिर्फ कंक्लूजन चेक करने होते हैं, ठीक है।